नमस्कार दोस्तों। कभी कभी देखा जाता है कि हम लोगों में से कोई एक बहुत गुस्सैल होता है। हालांकि नहीं कि वो बुद्धिमान कम है, सोचते कम है या उनके अंदर क्षमता कम है, सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। इस गुस्से से न सिर्फ उन पर प्रभाव पड़ता है बल्कि उनके पूरे परिवार पर भी प्रभाव पड़ता है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाए। क्या यह गुस्सा कंट्रोल हो सकता है? तो निश्चित तौर पर हो सकता है, बशर्ते हम कुछ अपने आप को ध्यान दें, कुछ सामने वाले व्यक्ति को ध्यान दें जिसकी वजह से गुस्सा हमको आया है। चले इस गुस्से को नियंत्रित करने के लिए कि कैसे गुस्सा एकदम शांत हो जाए, हम आपको बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं। एक बार बनहावा बाबा समुद्र के किनारे टहल रहे थे और टहलते हुए उन्होंने देखा कि एक बिच्छू समुद्र की लहरों में बहा जा रहा है। तो वे उस बिच्छू को सोचे उठाएं और बाहर फेंक दें जिससे वह समुद्र की लहरों में बह न जाए। लेकिन जब जब वो बिच्छू को उठाते और अपने अंजलि में रखते कि बाहर फेंके, ज्यों ही उस बिच्छू को वह अपने अंजलि में रखते वह डंक मार देता जिससे बनहावा बाबा का हाथ कांपने लगता और वह बिच्छू फिर समुद्र में गिर जाता। यह प्रक्रिया बार बार होती रही। न तो बिच्छू डंक मारने से अपने आप को रोक पा रहा था, न ही बनहावा बाबा उसे बचाने के प्रयास करने से अपने आप को रोक पा रहे थे। यह एक संयोग की बात है। उसी समय एक सज्जन कुछ दूरी पर खड़े होकर के उनकी बातों को सुन रहे थे और देखते हुए उनकी बातों को धीरे से उनके पास आए और वे सज्जन बनहावा बाबा से कहे कि यह बिच्छू जिसकी प्रवृत्ति डंक मारने की है, बार बार आपको डंक भी मार रहा है, फिर भी इसे आप बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? तो बनहावा बाबा उनकी बात पर मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बिच्छू का प्रकृति है डंक मारना, जबकि हमारा प्रकृति है किसी के जीवन को बचाना, न कि उसके द्वारा की गई क्रिया पर क्रोध करना। इसीलिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं उसे बचाने की। वह अपने प्रकृति अनुसार डंक मार रहा है, यह तो उसकी मर्जी है। हमारी मर्जी क्या है? उसे बचाएं। हम क्यों उसकी क्रियाओं पर क्रोध करें? अब उनकी यह बात वह सज्जन समझ चुके थे कि हर व्यक्ति का अपना प्रकृति है, उसकी प्रकृति के हिसाब से वो प्रतिक्रिया करेगा। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सामने वाले की विचार या भावनाओं के आधार पर हम उन पर क्रोध करें, क्योंकि हमारे स्वभाव में क्रोध नहीं होता है। और अंततः यह समझते हुए वह देख भी रहा था कि अब बनहावा बाबा करते क्या है। बनहावा बाबा की लगातार एक कोशिश जारी थी और एक बार बनहावा बाबा सफल हो गए और वह बिच्छू समुद्र की लहरों से बाहर आ गया और अपने जीवन को बचा सका। तो दोस्तों, एक तरफ बिच्छू डंक मारने के बाद भी अपने जीवन को बचा सका, क्योंकि उसके साथ उसके जीवन को बचाने वाले जो शख्स बनहावा बाबा थे वे अपने क्रोध को नियंत्रित कर सके और उसके जीवन को बचाने में योगदान दे सके। इससे हमें यह सीख यह मिलती है कि हम किसी की बात पर ध्यान देने के बजाय हमारा जो स्वभाव है उस पर ध्यान दें। उसकी क्या क्रिया प्रतिक्रिया है वह हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमारा स्वभाव हमारे लिए जरूरी है। अतः ऐसा करने से हम क्रोध से न सिर्फ बच सकते हैं बल्कि अपना महत्वपूर्ण योगदान दूसरे के जीवन में दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।